नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अंकित पैटदार। और आज हम बात करते हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट के बारे में कि बेसिक लाइफ सपोर्ट सीख के हम किसी की जान कैसे बचा सकते हैं। क्या क्या कंडीशंस होती है जिसके अंदर पेशेंट को अगर बेहोशी हो जाती है, सांस लेने में पेशेंट को तकलीफ होती है, या फिर पेशेंट को घबराहट होने लग जाती है, अचानक ब्लड प्रेशर हाई होने लग जाता है, ब्लड प्रेशर लो होने लग जाता है, या फिर ऐसी स्थिति होती है कि पेशेंट अचानक बेहोश होकर गिर जाता है, सांस नहीं ले पाता है, उसकी सांस नहीं आ रही है, तो उस स्थिति में पेशेंट को हम कैसे बचा सकते हैं। जैसे बेसिक लाइफ सपोर्ट से, जैसे एडवांस लाइफ सपोर्ट आने से पहले हम पेशेंट को कैसे सर्वाइवल टेक्निक्स से बचा सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा कि पेशेंट अचानक बेहोश हो जाता है, तो कौन कौन से कदम उठा के हम पेशेंट को रिवाइव कर सकते हैं। तो सही कदम क्या क्या रहते हैं, उसमें पेशेंट को क्या क्या चेक करना रहता है, क्या क्या कंडीशंस रहती है पेशेंट की, तो उसमें जानेंगे कि कैसे समय रहते हम पेशेंट को बचा पाए। इस प्रक्रिया को BLS बोलते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट बोलते हैं इसको। तो इसमें ऐसा होता है कि एक इमरजेंसी प्रक्रिया होती है ये, जिसका उपयोग किया जाता है किसी व्यक्ति को बेहोशी की हालत में पेशेंट रहता है, तो कोई व्यक्ति अगर अचानक बेहोश हो जाता है तो उस कंडीशंस में इस प्रक्रिया को यूज़ किया जाता है। किसी पेशेंट की अगर सांस रुक जाती है तो उस कंडीशन में यूज़ किया जाता है, या फिर उसका दिल धड़कना बंद कर दे तो उस प्रक्रिया में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो BLS के जरिए शरीर में ऑक्सीजन और रक्त के प्रवाह को बनाए रख सकते हैं हम। अगर रक्त प्रवाह रुक जाता है पेशेंट के अंदर, तो जब तक मेडिकल हेल्प नहीं पहुंचे तब तक हम पेशेंट को सर्वाइव कर सकते हैं। तो इस कंडीशंस में BLS का यूज़ किया जाता है, इसको बेसिक लाइफ सपोर्ट बोलते हैं। और देखा जाता है कि हर व्यक्ति को बेसिक लाइफ सपोर्ट का ज्ञान रहना चाहिए। तो उसमें क्या है कि पहले 5 मिनट जो रहते हैं, पेशेंट को कुछ भी अगर खतरा होता है तो 5 मिनट में अगर उसको रिवाइव कर देते हैं हम, तो उसकी जान बच सकती है। तो वो 5 मिनट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उनको जानकर ही हम पेशेंट की जान बचा सकते हैं। तो क्या क्या करना है आइए जानते हैं। बेसिक लाइफ सपोर्ट का सबसे अच्छा हिस्सा है CPR। इसको कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले पेशेंट का सर्कुलेशन देखा जाता है, क्योंकि क्या है कि अपन सर्कुलेशन चेक करेंगे कि ब्लड फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा, पेशेंट सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा, तो छाती के ऊपर दबाव डाल के हम चेक करेंगे। उसके बाद में एयरवे चेक करेंगे। एयरवे में क्या है कि पेशेंट सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा, नाक के पास में उंगली रख के हम चेक करेंगे कि पेशेंट की हवा आ रही है कि नहीं आ रही है, सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा। और फिर चेक करेंगे हम पेशेंट पूरी तरह से अवेक है कि नहीं है, क्योंकि क्या है कि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि पेशेंट की धड़कन तो चलती रहती है, बाकी पेशेंट बेहोशी की कंडीशन में रहता है। तो ये चीज़ भी ज़्यादा जरूरी है। तो बेसिक लाइफ सपोर्ट में ऐसा होता है कि सबसे पहले हमको सर्कुलेशन, छाती के ऊपर दबाव बनाना है, ताकि क्या है कि शरीर का सर्कुलेशन अच्छा हो जाए। एयरवे, जो सांस लेने में पेशेंट को तकलीफ हो रही है उस मार्ग को खोलना जरूरी है। और सांस लेने में जो तकलीफ हो रही है, अपन जैसे डायरेक्टली पेशेंट को मुंह से ऑक्सीजन भी दे सकते हैं। अगर सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ऑक्सीजन की कमी है पेशेंट को, तो इस कंडीशंस में हम CPR का यूज़ करके सर्कुलेशन, एयरवे और ब्रीथिंग, मतलब संचार को भी व्यवस्थित कर सकते हैं, वायु मार्ग को भी अच्छा कर सकते हैं पेशेंट के। और सांस लेने में पेशेंट को तकलीफ हो रही है तो उसको भी अच्छी तरह से